दुर्भाग्य की बात है कि दिल्ली लगातार निशाना बनती है और भाजपा जो है उसको निशाने पे रखती है। लेकिन सच्चाई ये है कि एक कमजोर मुख्यमंत्री दिल्ली में बैठा है। वो इतना कमजोर है कि उसके रहते भाजपा ये पार्लियामेंट में बिल ले आती है और उनको पता भी नहीं होता। फिर कांग्रेस विरोध करती है तो केजरीवाल भी निकल जाते हैं विरोध करने के लिए। ये ऑप्टिक्स की पॉलिटिक्स है। जब सहूलियत है तो भाजपा के साथ मिलके चलो, जब सहूलियत नहीं है तो विरोध करो। कांग्रेस पार्टी आज सड़क पर इसलिए नहीं बैठी है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री की ताकत कम हो रही है। ये आने वाले सभी मुख्यमंत्रियों की लड़ाई है। सरकार में भी नहीं है ना, इसीलिए तो सड़क पर है, क्योंकि जो सरकार में बैठे हैं वो अपना काम नहीं कर रहे हैं। ऊपर भी पूर्ण बहुमत है, नीचे भी पूर्ण बहुमत है। ऐसा कैसे हो जाएगा कि दिल्ली की मुख्यमंत्री चाहे और सड़कों पर आए, किसानों की तरह आंदोलन करे तो बिल वापस नहीं होंगे? ऐसे एक बार सिर्फ स्टेज लगा देने से क्या ये बिल वापस हो जाएगा? भाजपा की नीयत और केजरीवाल की नीयत साफ है, इनको दिल्ली की ताकत को कम करना है। अगर ये कमजोर मुख्यमंत्री नहीं होता तो ये कभी होता ही नहीं। अगर शीला दीक्षित होती तो ये कभी होता क्या? कभी नहीं होता। भाजपा को शीला दीक्षित करने ही नहीं देती। देखिए, भाजपा तो गुस्सा निकाल रही है दिल्ली की जनता से, क्योंकि समय समय पर भाजपा को दिल्ली की जनता ने जवाब दिया है, हरा कर जवाब दिया है, अभी उपचुनाव में भी जवाब दिया है। तो भाजपा तो अपनी दुश्मनी निकाल रही है और केजरीवाल की शांति और ये ऑप्टिक्स की पॉलिटिक्स जो सिर्फ तमाशे के लिए है, वो इस बात को दर्शाता है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री भी नहीं चाहते कि कुछ बहुत झगड़ा हो। जो एलजी का अधिकार बढ़ाया जा रहा है, क्या असर पड़ेगा जनता? देखिए, हमारे संविधान में तय है पहले से कि किसके क्या पावर्स हैं। एलजी का क्या पावर है, स्टेट का, सेंटर का, सब डिफाइंड है। पर उन पावर्स को डाइल्यूट क्यों करना? उन पावर्स को कंट्रोल रिमोट पे क्यों लेकर आना? जब चल रहा है, हमें दिल्ली को और ताकत देनी चाहिए। केजरीवाल और भाजपा के मैनिफेस्टो में है कि पूर्ण राज्य देंगे दिल्ली को। पूर्ण राज्य तो छोड़ दीजिए, जो ताकतें थोड़ी बहुत बची हुई हैं वो भी छीन रहे हैं। तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि मुख्यमंत्री कमजोर है, मुख्यमंत्री असहाय है। अगर नहीं चलती तुमसे और तुम्हारी नहीं सुनती भाजपा और तुम अपने हक की और दिल्ली की जनता की लड़ाई नहीं लड़ सकते तो गद्दी छोड़ो। यहाँ क्यों बैठे हो मुख्यमंत्री के रूप में? पहली बार हो रहा है कि अब उनके धरने का कोई असर नहीं होता। एक 2014 और 12 भी था जब उनके धरने के असर होते थे, क्योंकि तब भाजपा के साथ रहकर धरने किए जाते थे, आरएसएस उनके पीछे थी। आज वही धरने होते हैं लेकिन आरएसएस और भाजपा सुनती नहीं है। क्यों नहीं सुनती? क्योंकि सब तालमेल है कि कितना सुनना है, कितना नहीं सुनना है, कितनी बात माननी है, कितनी नहीं माननी है। ये दोनों दिल्ली की जनता को कमजोर कर रहे हैं। मैं एक उदाहरण देती हूँ। पुडुचेरी में हमारे मुख्यमंत्री थे नारायण स्वामी। किरण बेदी जी ने कोई कसर नहीं छोड़ी हमारे मुख्यमंत्री को तंग करने में, उनसे ताकतें छीनने में। लेकिन हमारे मुख्यमंत्री डरे नहीं, उनके खिलाफ लड़ते रहे और आज भाजपा को किरण बेदी वापस बुलानी पड़ी। लेकिन आज क्या है दिल्ली के अंदर? क्या केजरीवाल में इतना भी दम नहीं है कि एलजी को वापस घर भेज दे? क्या इतना दम नहीं है कि भाजपा को नाको चने चबा दे? वो कहाँ गए केजरीवाल जो अनशन पे बैठ जाते थे? वो कहाँ गए जिनके अनशन से सिस्टम दिल्ली का और देश का हिल गया था? क्योंकि अब उनको गद्दी अच्छी लगने लग गई है, वो गद्दी नहीं हिलने देना चाहते हैं। लोग तो कहते हैं कि बी टीम में ये भी। देखिए, लोकतंत्र में एक सिस्टम होता है, सरकारें संविधान से चलती हैं, सब कुछ लिखा हुआ है। अगर उसके हिसाब से काम नहीं होगा और अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके अपनाए जाएंगे तो सरकारों को आवाज तो उठानी चाहिए। सिर्फ कांग्रेस ने आवाज उठाई इसलिए केजरीवाल भी अब उठा रहे हैं आवाज। अगर इनके इस धरने से, अगर आज जो मंच लगा जंतर मंतर पे, इसके इस धरने से बिल वापस होगा तो मैं नतमस्तक करूंगी अरविंद केजरीवाल को। लेकिन दुख की बात यह है कि सिर्फ तमाशे के लिए किया जा रहा है, सिर्फ राजनीतिक दिखावे के लिए किया जा रहा है। लेकिन सरकार जो भी पॉलिसी बनाती है उसका विरोध होता है, क्या वजह है? देखिए, सरकार की नीयत में खोट है। जब सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर नहीं है, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर करना चाहिए और वो सरकार करना ही नहीं चाहती। भाजपा सब कुछ अपने हाथ में रखना चाहती है, देश को बेच देना चाहती है, धीरे धीरे दिल्ली को बेच देना चाहती है। अरविंद केजरीवाल पीछे के दरवाजे से उनका साथ दे रहे हैं, वो उनके साथ बिल्कुल कंधे से कंधे मिला के चल रहे हैं कि दिल्ली बर्बाद हम मिलकर करेंगे। आज देखा अखबारों में क्या आया कि हम लोग तीसरी बार फिर से सबसे प्रदूषित शहर बन गए। तो ये बधाई की तो बात है। बेरोजगारी दिल्ली में सबसे ज्यादा बढ़ गई, ये बधाई की बात है। वो तो करे क्यूटो बनाएंगे, महिला अत्याचार बढ़ गया, ये भी बधाई की बात है। ये सब बधाई की तो बात है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री और भाजपा के रहते हुए दिल्ली खत्म होती जा रही है, दिल्ली का सर्वनाश होता जा रहा है, दिल्ली जहन्नुम की तरफ जा रही है। लोगों को खाने को नहीं, लोगों को रहने को नहीं, लोगों को अपना इलाज कराने को पैसे नहीं, लेकिन ये बधाई के पात्र हैं। तो इनके विज्ञापन की राजनीति खत्म हो
तो दिल्ली के अंदर दिल्ली की जनता की बात की जाए। ये सिर्फ और सिर्फ विज्ञापन के लिए करते हैं राजनीति। सारा पैसा इन्होंने झोंक दिया अपने आप को और अपनी इमेज को अच्छा बनाने के लिए। लेकिन ये नहीं जानते कि दिल्ली की जनता बर्बाद हो रही है। दिल्ली की जनता को सुनना चाहिए। दिल्ली की जनता की परेशानी बढ़ेगी अगर ये सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर हुआ। अरविंद केजरीवाल एक कमजोर मुख्यमंत्री के रहते ये सब हो रहा है। उनको गद्दी छोड़ देनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी को सरकार चलानी आती है। हम फिर से वापस आएंगे। और ये लड़ाई मैं कह दूं कि सिर्फ अरविंद केजरीवाल क्योंकि आज मुख्यमंत्री है इसलिए हम लड़ रहे हैं, ऐसा नहीं। ये आने वाले मुख्यमंत्रियों की भी लड़ाई है। ये आने वाली सरकारों की लड़ाई है। आज वो मुख्यमंत्री है, कल कोई और मुख्यमंत्री होगा तो दिल्ली की सरकार कभी कोई और चलाएगा। अगर वो ताकतें सब सेंटर के पास होगी तो कैसे चलाएगा? तो कांग्रेस पार्टी किसी एक के लिए नहीं, कांग्रेस पार्टी दिल्ली के भविष्य के लिए और दिल्ली की जनता के लिए। देश में जो कुछ हो रहा है इसका जिम्मेदार कौन है? इसके जिम्मेदार मोदी है, क्योंकि मोदी जो है इस देश को बेचने के लिए आए हैं। उनको अपना इलेक्शन का पैसा इकट्ठा करना है। बंगाल कैसे जीतेंगे, असम कैसे जीतेंगे जब पैसा होगा। और पैसे के लिए पूंजीपतियों को देश बेच रहे हैं, बैंक बेच रहे हैं। बेरोजगारी बढ़ गई है कि कोई सवाल ना करे। महिलाओं पे अत्याचार बढ़ गया है। रोज हमारी बहन बेटियों के साथ रेप हो रहा है। 2 महीने की बेटी से लेकर 90 साल की औरत तक के साथ रेप हो जाता है। मुख्यमंत्री भी चुप रहते हैं, प्रधानमंत्री भी चुप रहते हैं। प्रधानमंत्री ने ये सोच लिया है कि मैं जब जाऊं तो मेरे साथ साथ ये देश भी खत्म हो जाए, लेकिन ये होने नहीं देंगे। आज भी इस देश के अंदर वो जनता मौजूद है जो इस देश को प्यार करती है। असली देशभक्ति उनके अंदर है जो देश के लिए जीना और मरना चाहते हैं। मोदी जी ने तो कोई खून बहाया नहीं, मोदी जी की पार्टी के लोगों ने खून बहाया नहीं, इसलिए वो देशभक्ति क्या होती है ये समझते नहीं है। यहाँ जो बैठे कांग्रेसी है ये उस लेगेसी से आते हैं जो देशभक्ति की रियल लेगेसी है और उसी को बचाने के लिए लड़ रहे हैं। लेकिन पहले से राहुल गांधी चेता रहे थे सरकार को, लेकिन उनकी मजाक बनाई जा रही थी। देखिए, जो राहुल गांधी पहले बोलते थे और ये भाजपा वाले मजाक उड़ाते थे और पूरा अपना IT सेल लगा देते थे कि उनका परसेप्शन खराब हो जाए, दिल्ली और देश की जनता अब समझ गई है। आज वही जनता है जो कह रही है यार राहुल गांधी जो कहते थे वो सच कहते थे। आज वही हो रहा है, वही हो रहा है। तो ये धीरे धीरे लोग समझ गए हैं। अब लोग भ्रमित नहीं होने वाले हैं। लोगों ने 2019 में इनको जिता के गलती की, 2020 में इसको जिता कर गलती करी। दिल्ली में कभी ऐसा नहीं हुआ कि दंगे हो जाएं। हर चौथे घर का बच्चा, बेटा या बाप जेल में बैठा हुआ है। ये कभी पहले दिल्ली में नहीं हुआ। इतनी नफरत कभी नहीं हुई। ये हमारे जुबेर भाई हैं चौहान बांगर से इस बार जीते हैं। भाईचारे का मैसेज दिया है उस सीट ने। दिल्ली की जनता ने दिखा दिया कि हिंदू मुस्लिम एक है। हम लोग अमन और चैन चाहते हैं। हम तुम्हारे 200 यूनिट के फ्री होने से दिल्ली की जनता खत्म कर देंगे, ऐसा नहीं होने देंगे। लेकिन देश में बेरोजगारी किसान भी सड़कों पर है। अब तो बैंकर भी सड़कों पर आ गए हैं। क्या आने वाले देखिए, जब कहते हैं ना विनाश काल विपरीत बुद्धि, जो सरकार के निर्णय हैं, चाहे वो बैंकों को प्राइवेटाइज करने की बात हो, चाहे बेरोजगारी की दर लगातार इस देश में बढ़ती जा रही है, जो छात्र हैं डिग्री लेकर बैठे हैं पर नौकरी नहीं है। एक हमारे प्रधानमंत्री हैं जो न्यू पॉलिटिकल साइंस की डिग्री लेकर बैठे हैं, जो इस देश में कभी सब्जेक्ट ही नहीं रहा, उसकी डिग्री हमारे प्रधानमंत्री के पास है। तो आप सोचिए कि पढ़ा लिखा व्यक्ति तो उनको कम्पीट ही नहीं कर सकता, क्योंकि हमारे पढ़े लिखे हुए जो छात्र हैं वो PhD कर रहे हैं, वो डॉक्टर हैं, वो इंजीनियर हैं। अब वो हमारे प्रधानमंत्री की न्यू पॉलिटिकल साइंस डिग्री के साथ कम्पीट कैसे करेंगे? तो ये जो धोखा लगातार देश को दिया जा रहा है, देश अब इस धोखे में नहीं आएगा। किसानों को बदनाम करने की कोशिश की, हमारे देश के अल्पसंख्यकों को बदनाम करने की कोशिश की गई, भाईचारा खत्म करने की कोशिश की गई। आपने नोटबंदी कर दी, आपने घर बंदी कर दी, आपने देश को बर्बाद कर दिया है। आज देश ऐसी स्थिति में है कि एक वक्त का निवाला भी कितने परिवार नहीं खा पा रहे हैं। ये दुख और पीड़ा का विषय है। इस बार जब भी मौका मिलेगा दिखाएगी दिल्ली की जनता कि केजरीवाल तुम्हारी जगह कहाँ है और भाजपा तुम्हारी जगह कहाँ है, क्योंकि लोग अब तंग आ चुके हैं।